Hello student, today we are discuss hybridization ज़ीनोन compound. आज हम ज़ीनोन के कंपाउंड में हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड में हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले ज़ीनोन का अभी कैलकुलेट करते हैं। तो ज़ीनोन का कैलकुलेट के लिए इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का सम करके निकाल लेते हैं। तो ज़ीनोन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया 8, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट 7 होते हैं, टोटल यहाँ 6 लगे हुए हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 50। जब इलेक्ट्रॉन का सम 50 जाता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, 6 बार पूरा इसका डिवाइडेशन होता है, 2 रिमाइंडर बचता है, which again divide by 2 and we get 1. So there are 7 number we got from the calculation of 7 है। तो यहाँ पर एक S 3P और 3D लेते हैं। तो इसमें तो ज़ीनोन इन्वॉल्व इन XeF6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp3d3 हाइब्रिडेशन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं BSPR3 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ीनोन इन ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था में ज़ीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ज़ीनोन का जो होगा क्रिप्टॉन 36, 5s2, यहाँ पर 4d10 भी है, 5s2, 5p6, 5d0, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार का होगा, जिसमें एक S है, 3p जो है वो कंप्लीटेड फील्ड है, और जो D है वो 5d जो वो आर वैकेंट है। So all these electrons are paired, they have no unpaired electron in the ground state. अब ये जो है ज़ीनोन है वो 6 फ्लोरीन से एकोमोडेट हो जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर जाता है, तो इसके पास उतने ही 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये एक्साइटेड में जाता है, तो एक एक्साइटेड से 2 अनपेयर होते हैं, तो चेक करने के लिए 3 बार एक्शन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ीनोन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सो देयरफॉर इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये ऑर्बिटल डायग्राम इस प्रकार का होगा, 3 अनपेयर हो गए और 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाते हैं। ये 5d3 हो गया, ये 5d3, ये 5p3 एंड 5s2। नाउ इसमें sp3d3 हाइब्रिडेशन है, तो एक S 3p और 3d, इस प्रकार से कुल ये जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इट हैज नो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ज़ीनोन के, वो पहले इस स्थिति में ओरिएंटेड रहते हैं। इनमें जो 5 ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से ओरिएंटेड रहते हैं। 5 जो है वो 72 डिग्री के एंगल में रहते हैं। इस प्रकार से देखें तो ये 5 sp3d3 ऑर्बिटल है जो 70 डिग्री के में ओरिएंटेड रहते हैं, और जो 2 बच जाते हैं वो इनके परपेंडिकुलर रहते हैं, एक अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये 5 इस प्रकार से जो है वो ये आपस में जो है इनके बीच में जो है दे हैव 72 डिग्री बॉन्ड एंगल डिस्टेंस रखते हैं। तो 5 बॉन्ड एंगल तो जो हो गए वो 72 डिग्री के हैं, और 2 जो परपेंडिकुलर है, जो दीज आर द एक्सियल बॉन्ड, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो 2 जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री का होता है। ये इसकी इनिशियल स्टेट है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो एकोमोडेशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा एक्सियल में डालना चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए 6 वो आप इनमें रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑर्बिटल है वो कहलाइए हैं दीज आर द sp3d3 हाइब्रिड। सो इट हैज 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल which one contain 1 lone pair इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और these unpaired containing electron containing orbital जो है they undergo the formation of the sigma bond with the fluorine atom। ठीक है, अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने पूरे ऑर्बिटल बना लिए हैं जिनमें
ये there are 7 orbitals, 1 2 3 4 5 and then 6 and 7. अब इनमें एक में एलपी इलेक्ट्रॉन है और ये सारे ये जो बच गए ये फ्लोरीन के पी जेड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये सिग्मा और ये जो है सारे जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये दी जाता सिग्मा बॉन्ड और एक जो बॉन्ड होगा तो इस प्रकार से कुल 6 sp3 p इनमें जिनोन के ये ऑर्बिटल है ये बनेंगे और इसमें जिनोन का ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, तो कुल मिलाकर 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। नाउ द अब ये स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल का डायग्राम देखें तो इस प्रकार से एक ये फ्लोरीन का पी जेड ऑर्बिटल होगा, ये ऑर्बिटल होगा और ये इलेक्ट्रॉन का ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इस प्रकार से कुल जो है sp3p सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हियर वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होगी। ये हो गया स्क्वायर, ये जिनोन इज द सेंटर एटम और ये जो चार ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ये 6 से बॉन्ड 6 बॉन्ड हो गए, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में जो है वो एलपी इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार से ये जो है ये जो ऐसा होगा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन हो गए वो थोड़ा सा हल्का सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, थोड़ा सा इसमें डिस्टोर्शन होता है। ये इतना डिस्टोर्शन हो गया तो इट हैज LP-BP repulsion. Due to the LP-BP repulsion, it has some distortion between the LP electron containing orbital and bond pair electron of xenon fluoride. So it had distorted octahedral structure. इसमें डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है। कारण वो आपको रीजन कारण पता है, रीजन ये है इट हैज LP-BP रिपल्सन। तो ये था कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिस्टोर्टेड, जिसको हिंदी में कहते हैं विकृत अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखें तो कुल जो है टोटल जो है इसमें 6 जो है वो sp3d3 p फ्लोरीन, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और इट हैज 1 LP और इसमें जो रिपल्सन है वो रिपल्सन जो है वो इसमें LP-BP रिपल्सन है। सो क्वेश्चन आता है LP-BP रिपल्सन कि जिन्होंने जब की रिएक्शन जो है वो डिस्टोर्टेड टोटल ऑक्टाहेड्रल क्यों होती है, तो इसका आंसर है कि इट हैज द LP-BP रिपल्सन। और क्वेश्चन है कि इसमें हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज 1 नॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इसकी यदि पोलैरिटी देखें, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इट रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू, और म्यू की वैल्यू जो है इट ग्रेटर देन इट है 0, दैट मीन्स इट इज पोलर। और जिस ड्यू टू डिस्टॉर्शन इसकी स्ट्रक्चर पोलर का अर्थात ये ध्रुवीय प्रकृति का होगा। सो जिनोन हेक्साफ्लोराइड की ये आपने स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल पढ़ा। अब क्वेश्चन हमारा
कि जिनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगी। सो लेट्स स्टार्ट। जिनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड में सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन देखते हैं। तो जिनोन के आउटर मोस्ट में 8, ऑक्सीजन के आउटर 6 इंटू 2 लगे हुए हैं, प्लस फ्लोरीन में 7 होते हैं इंटू 2, सो 14 एंड 12 है 26 एंड 8 34 डिवाइड बाई 8 4 अगेन डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर है 2 1, so we get 5 number, so it undergoes sp3d hybridization। तो जिनोन डाइऑक्साइड में डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड में जिनोन का जो ऑक्सीजन वो है sp3d3 हाइब्रिड। सो इट इन्वॉल्व्स द sp3 डिहाइब्रिडेशन। अगेन चेक 8 12 और 14 14 12 26 और 26 8 34 4 और 1 5 sp3d। sp3d तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनोन इन ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था में इलेक्ट्रोविन्यास। तो जिनोन का हो गया क्रिप्टोन 36 5s2 5p6 5d0। और ये हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। इसमें p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन जो पूरा भरा हुआ और 5d जो है वो खाली है, ठीक है, इट इज एम्प्टी ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट है, इट फॉर्म द 2 बॉन्ड विद जिनोन और फ्लोरीन बनाता वो एक। तो नंबर ऑफ द बॉन्ड आर तो एक ऑक्सीजन 2 में तो 2 2 4 और 2 फ्लोरीन हो गए 6, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट अंडरगोज 6 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनोन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये लो, तो इस प्रकार से जिनोन में 3 पीके इलेक्ट्रॉन्स, फाइव डी में चले जाते हैं। दे आर लिविंग इन अनपेयर्ड कंडीशन। ये 3 हो गए, डी में चले गए। अब हमारे इसमें है sp3d। तो ये दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना हाइब्रिड होता है उतने ऑर्बिटल लेना, 1 एक s 3p और 1d ले लेते हैं। ये तो हो गए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो बच गए 2 अनपेयर्ड, ये कहलाते हैं दोनों जो है, ये जो दोनों कहलाएंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या काम होते हैं, ये क्या, दे आर फॉर्म, ये करेंगे दे फॉर्म पाई बॉन्ड बाई lateral overlapping, that is by side to side overlapping। और साइड टू साइड ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड, सो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये इसकी स्थिति है। अब जिनोन के जो ऑर्बिटल होंगे, नीचे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड इन sp3d3 hybridization, sp3d sorry hybridization। ये हमने ऑर्बिटल ले लिए 1 2 3 4, एक है 3p 1d। ये हमने ले लिए sp3d ऑर्बिटल। इनमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति, एक में lp इलेक्ट्रॉन है,
सब में सिंगल है। ये फ्लोरीन के दो फ्लोरीन के जो पी जेड ऑर्बिटल से सिग्मा बनाएंगे, और ये जो दो ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो देखिए। तो ये दो ऑक्सीजन है, और दो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट है, जिनमें डबल बॉन्ड होगा, एक में सिग्मा और एक पाई। तो इनसे तो ये एक से सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाता सिग्मा बॉन्ड, सो दीज आर द सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है, लेकिन इन ऑर्बिटल से जो नॉर्मल इनसे जो है ये अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से जो है वो पाई बॉन्ड करते हैं, और उन पाई बॉन्ड का नाम है, ये डी है, इनके पी है, तो इन बॉन्ड का नाम हो गया दीज आर नोन एज, ऑक्सीजन का जो है वो पी पाई पी ऑर्बिटल, और इनका है वो डी ऑर्बिटल, और दोनों के लेटरल ऑर्बिटल जो बनता पाई, इनका नाम पड़ गया पी पाई डी पाई। तो ऐसे ये भी वो है, ये भी वही है, पी पाई डी पाई। तो इसके बाद 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो अब इनकी कंडीशन देखें, तो द रियल स्ट्रक्चर देखें, तो sp3d3 sp3d में जो ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से ओरिएंटेड होते हैं। ये जिनोन के ऑर्बिटल है इनिशियल कंडीशन में, sp3d 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 और sp3d, ये 5 ऑर्बिटल हो गए जिनोन के इनिशियल कंडीशन में। इनमें एक में जो है वो एलपी है, एलपी हमेशा याद रखना, ये तीनों जो कहलाते हैं वो इक्टोरियल बॉन्ड है। देखो इसको बोलते हैं निरक्षीय बॉन्ड, और ये वो है एक्जाइल बॉन्ड, जो हमेशा एक्जाइल बॉन्ड आर लार्जर देन द इक्टोरियल बॉन्ड ड्यू टू द LPBP repulsion between the ectorial bond electron and axial bond electrons। अब इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन, ये एलपी इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए गए और ये इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब ये जो है वो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ जो है ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये फ्लोरीन का है, तो ये फ्लोरीन का जो है वो पी जेड ऑर्बिटल है और ये सिग्मा ऑर्बिटल है। इसी प्रकार के ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल होगा, वो इनके साथ बॉन्डिंग करता है। सो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड हम देखें तो चाहो तो ये बना सकते हो, ये फ्लोरीन के हो गए पी जेड ऑर्बिटल, और ये जो है ऑक्सीजन के पी जेड ऑर्बिटल हो गए। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं sp3d, ये और ये ऑक्सीजन का हो गया पी जेड ऑर्बिटल। तो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल जिनोन, ये फ्लोरीन हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये नीचे फ्लोरीन हो गया, दीज आर द एक्जाइल बॉन्ड, और दिस ऑक्सीजन, और ये हो गया लॉन्ग इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्लोरीन का ये खिलाएगा जिनोन का sp3d और फ्लोरीन का p जेड ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का हो गया। तो sp3d जिनोन और p जेड हो गया वो फ्लोरीन का, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये भी वही सेम है, sp3d जिनोन p जेड और भी फ्लोरीन, ये एलपी, और ये ऑप्शन का जो हो गया जिनोन का हो गया sp3d जिनोन, और ऑप्शन का जो हो गया वो पी जेड ऑर्बिटल ऑप्शन का हो गया।
इस प्रकार ये भी वही बॉन्ड है, sp3d जिनोन pz ऑक्सीजन, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। और ये जो दो बॉन्ड है, ये जो दिखा जिसको डॉटेड लाइन शो करे जा रहा है, ये जो दो बॉन्ड है दे आर नोन एज, ये जो होगा वो होगा p पाई ऑक्सीजन का होगा और d पाई जो होगा वो जिनोन का होगा। इस प्रकार से ये भी वो स्थिति है, p पाई ऑक्सीजन एंड जिनोन। तो इस प्रकार से कुल जो जिनोन की स्ट्रक्चर होगी, तो इट हैज, ये जो शेप है इसमें जो Lp जो है वो Bp है, Bp है, ये भी Bp है, सो इट हैज द Lp Bp रिपल्सन। सो द स्ट्रक्चर जो होगी, इस स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो होगी डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। तो इसमें डिस्टोर्टेड टेट्रा स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी विकृत चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, और जिसमें डिस्टोर्शन होता है, द मोलिक्यूल बिकम, इसके जो डायपोल मोमेंट है वो 0 ज्यादा होगा, अर्थात ये पोलर होगा, इट इज पोलर। पोलर हिंदी में कहें तो ध्रुवीय प्रकृति का होगा। ये है जिनोन डाइकाइड है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर देखें तो वो आपको पता है कि इसके अंदर जो दो हैं, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पॉइंट है। सो इट हैज 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, और it has 2 pi bond and 1 Lp electron। ये स्थिति है इसकी। Now last now जिनोन डाइऑक्सी जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में देखें तो वही है। पहले सबसे पहले इसमें जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 होते हैं, 4 लगे हुए हैं, तो हो गया 28, 6, 34, 8, 42 डिवाइड बाई 8, 6, so it has sp3d2 hybridization. Now first electronic configuration of Zinnon in ground state. So Zinnon krypton 36, 5s2, 5p6 and 5d0. This is the outermost electron configuration of Zinnon, और ये हमने इसके ऑर्बिटल डायग्राम बना दिए। 6 इलेक्ट्रॉन और D जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर खाली होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन जिनोन टू द फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन एंड 4 एलिमेंट ऑफ द फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन डायरेक्ट 2 तो इसके लिए चाहिए, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड करता है 4, तो कुल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट आल्सो अंडरगोज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनोन इन थर्ड excited state. Zinnon, so in this condition there are 3 electrons from p orbital promoted in d orbital,
ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे। सो अब इसमें आया sp3d2, तो जिनोन का जो है वो आया sp3d2। सो वी टेक 6, एक है 3p और 2d, 5 ऑर्बिटल्स में हम लेते हैं। तो ये हमने ले लिया, ये हो गए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो बताइए ये कहलाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which undergoes the formation of, जो है ये जो फॉर्म करेगा वो हो गया पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनोन ऑक्सीड टेट्राफ्लोराइड इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये हमने दो, ये 6 ये ले लिया, इसमें लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, 1 ये इलेक्ट्रॉन है, ये इनिशियल कंडीशन है जिनोन के। और ये इसमें एक जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो देयर आर 4 फ्लोरीन atom form sigma bond with xenon। तो ये जो फ्लोरीन के जो है वो सबके pz ऑर्बिटल होंगे और सब बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। और इन सिग्मा बॉन्ड का जो नाम होगा, अब ये है Lp इलेक्ट्रॉन। और ये भी, अब ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन डायग्राम का डबल बॉन्ड करेगा, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डी का है, ये भी डी, ये डी है, और ये जो ऑप्शन है ये डी, ये इसका हो गया। इसके साथ ये पाई बॉन्ड करता है। तो ये जो ये है, ये कौन सा, इसका पी पाई, पी ऑर्बिटल, इसका होगा डी, और दोनों के बीच में बढ़ेगा पाई बॉन्ड, तो नाम हो जाएगा पी पाई डी पाई। ये पाई बॉन्ड हो गया। तो इसके अंदर एक पी पाई और एक डी पाई पाई बॉन्ड है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी sp3d, तो 6 ऑर्बिटल जो है वो इनिशियल कंडीशन के अंदर, सबसे पहले यदि 6 ऑर्बिटल देखें तो शुरू के अंदर जो जिनोन के हैं वो इस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 4 तो जो रहते हैं वो स्क्वायर प्लेन के कॉर्नर पर एट द 90 डिग्री एंगल, और ये जो है वो एक जेल बॉन्ड है जो इसके परपेंडिकुलर होते हैं, वो भी 90 डिग्री पे है। तो इट है द 6 एंगल, बॉन्ड एंगल स्लाइड एट द 90 डिग्री एंगल। तो एक जो है वो सारे जो है वो ये सारे जिनोन के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3d2 sp3d2 sp3d2, ये इनिशियल कंडीशन है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जिनोन ऑक्सीड टेट्राफ्लोराइड। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, एक में Lp इलेक्ट्रॉन है और 4 में है। तो Lp इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी हम डाल सकते हैं। तो Lp इलेक्ट्रॉन, एक में Lp इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके 1 2 3 4 5 कहीं भी डाल, ये डाल, और इसमें हमने एक Lp डाल दिया, डाल दिया। और एक जो ऑर्बिटल है वो इसके कहीं भी परपेंडिकुलर रहता, ये वो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है जिनोन की। अब इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। सो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड
वो ये होगी जिनोन। इसमें 4 जो होंगे वो फ्लोरीन होंगे, वो कौन इसको अपने कॉर्नर पर रहते हैं। और एक ऑर्बिटल में जो वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहां डाल दिया है, जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कहीं भी हो सकता है। और एक ऑक्सीजन जो इससे सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक इसके साथ में जो है वो नॉन बॉन्ड से पाई बनता है। तो ये जो कहलाएगा ऑप्शन का पी पाई और ये होगा डी पाई, इसका डी। और ये जो होंगे ये जो 4 है, इट इज द जो जिनोन जो फ्लोरीन है वो इट है 4 जो ये जो बॉन्ड होंगे, और जो 4 बॉन्ड होंगे वो जिनोन का तो होगा sp3d2 और फ्लोरीन का जो होगा वो pz। इस प्रकार से 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और जो 1 है, 1 जो है वो जिनोन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा, तो जिनोन का जो होगा sp3d2 का ऑक्सीजन का जो है वो pz ऑर्बिटल होगा। इस प्रकार एक सिग्मा ये बनता है। और 1 जो है वो 1 जो है वो लॉन पे इलेक्ट्रॉन इसमें है, इस प्रकार से। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है वो कहलाती है इट है स्क्वायर pyramidal स्ट्रक्चर। और बॉन्ड होंगे बॉन्ड एंगल है, ऑल द एंगल बॉन्ड एंगल होगा वो सारे 90 डिग्री होंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वर्गाकार पिरामिडी होती है, और बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें एक लॉन प्लेटो। तो ये था जिनोन ऑक्सीजन टेट्राफ्लूराइड की स्ट्रक्चर। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।